तो वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेज। प्री छात्रों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपका जो क्लास 12th की प्री बोर्ड की पेपर होने वाली है, तो आपको बता दूं इसका पेपर अभी अभी केमिस्ट्री क्लास 12th का प्री बोर्ड का पेपर वायरल हो रहा है। मुझे सबसे पहले ये मिल चुका है, इसलिए मैं आप तक ये इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 12th प्री बोर्ड 2020-21 का हमारा रसायन का ये पेपर है और ये बहुत ही ज़्यादा इस पेपर अभी कुछ घंटों से वायरल हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि आपको जो है इसका पूरा जो है आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूं और जिससे आप जो है सभी तैयारी पहले से कर लें, क्योंकि आप जानते हैं आपका पेपर जो है ओपन बुक माध्यम से होने वाला है। आपको पेपर कॉपी जो है घर लेकर जाना है और वहां का सॉल्यूशन करने के बाद आपको समय सीमा पर जो है उपलब्ध करना है स्कूल पर, विद्यालय पर अपने। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्यूशन आपको खुद करना है और जो है इसका आंसर में भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, इसका मैं खुद सॉल्यूशन आपको जो है पहुंचा दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। समय 3 घंटा दिया गया है। इसके अलावा आपका पूर्णांक 70 का रहेगा, यानी 70 नंबर का रहेगा। इसके बाद इसमें निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 5 से लेकर 22 प्रश्न जो है आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न 1 से 4 तक आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे। 20 अंक का रहेगा। 5 से 14 तक प्रत्येक 2 अंक का रहेगा और इसकी शब्द सीमा होगी 30 शब्द का और 15 से 19 तक के प्रश्न 3 अंक के होंगे। शब्द सीमा आपका 75 शब्द रहेगा। 19 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न जो आपके 5 अंक के होंगे और 150 शब्द सीमा में आपको लिखना है। तो इस वीडियो में जो है जितने भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको A to Z कर लेने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन हो सकता है आपके प्री बोर्ड एग्जाम में जो है केमिस्ट्री के पेपर में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में सही विकल्प दिया गया है, 5 अंक आपका होगा। पहला है CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या आपको बताना है। आपको जो है सेकंड आपका क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल के अंतर आयनिक दूरी क्या होगी। आप जो है सभी क्वेश्चन का आंसर आप अपने बुक से ढूंढ लीजिएगा। आपके प्री बोर्ड का आपको जो भी आपका परीक्षा अध्ययन है या फिर आपका युग बोध है उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। यदि आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो मैं आप तक इसकी आंसर भी आपको बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा लिखा है कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, तो आपको इसके आंसर ढूंढना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका है C6H5Cl। ठीक है, तो आपको इस अपक्रिया का आपको नाम बताना है। आ है हाफमैन अपक्रिया, सैंडमेयर अपक्रिया, बेंजोइन संघनन या क्लीमेंस अपचयन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सेलुलोज है या स्टार्च है। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान भरें। तो ये भी आपका 5 नंबर का दिया गया है। पहला हमारा है शून्य कोटि की अपक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की शक्ति को व्यक्त करती है। किसके शक्ति को व्यक्त करती है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जो है अम्लराज क्या है, रसायनों का राजा क्या है, इसका आंसर देना है। प्रथम 2 नंबर में लिखा है प्रथम संक्रमण श्रेणी डैश डैश धातु के अतिरिक्त से सभी धातु मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। ई नंबर का हमारा है निकिल कोबाल्ट में रिक्त स्थान प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो इन सभी रिक्त स्थान के आपको जो है आंसर आपको ढूंढ कर लिखना है। यदि नहीं आता है तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं वीडियो में आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए आपका लिखा है सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा दे रहा हूं। तो ये भी आपका 5 नंबर का होगा। पहला हमारा है सुपर हैलोजन है। इनमें से क्या आपका सुपर हैलोजन है, क्या फ्लोरीन है, क्या क्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद आपका म्यूरिस्टिक अम्ल के बारे में पूछा है। इसके बाद एडम्स उत्प्रेरक क्या है, डाई एजो परीक्षण क्या है। ठीक है, इसके बाद एल्डोज क्या है। तो आपको जो है सही जोड़ी सारा आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए यहाँ पे आपका लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखना है और ये आपका 1-1 नंबर का होगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन ये भी है। तो पहला आपका है अपमिश्रण क्या है, इसका आंसर लिखना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर देखिए विशिष्ट अपक्रिया दर किसे कहते हैं। 2 नंबर हमारा है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। इसके बाद ई नंबर में RNA में पाए जाने वाले उस नाइट्रोजनस क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाई जाती है। 5वां आपका दिया गया है हेनरी का नियम और इसकी 2 सीमाएं लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरी का नियम आपको जो है 100% इसकी सीमाएं याद करके रखना है, क्योंकि यदि क्वेश्चन बदलता भी है फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है अथवा पर देख लीजिए, इसमें ठंडे प्रदेशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। क्यों?
कारण बताइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में लिखा है मिलों की चिमनियों में धूम्र नियंत्रक अवक्षेपक क्यों लगाया जाता है, अथवा हार्डी सूल्जे का नियम भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको जो है कर लेना है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन संख्या नंबर्स आपको पूछा गया है और हमारा जो है केंद्रीय धातु आयन को समझाइए। इसके अलावा आपको उपसंयोजी क्षेत्र एवं आयनीकरण क्षेत्र को समझाना है। तो सारे क्वेश्चन के आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 पे देखिए निम्न के IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें आपको दिया गया है पहला हमारा ये है और सेकेंड में हमारा ये, इन दोनों को आपको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखनी है। प्रश्न नंबर 9 में कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं और शुद्ध फिनाल हवा में खुला रखने पर गुलाबी क्यों हो जाता है, इसका आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 10 पर देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न अभिक्रिया को समझाइए। पहला आपको दिया गया है विलियमसन संश्लेषण क्या है, इसके बाद सेकंड आपका है युग्मन अवक्रिया क्या है, 2 नंबर का है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद की विहाइड्रोजनीकरण क्रिया को समझाइए। 11वां क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न अवक्रिया को समझाइए, पार्किन अवक्रिया और कैनोजारो अवक्रिया, ठीक है, कैनिजारो। इसके बाद 8वां में आपका नोवेल्जिन अवक्रिया और बेंजोइन संघनन अवक्रिया आपको पूछा है। तो सारे क्वेश्चन आपको है रीड करना है और अच्छे से इसे स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसको कॉपी पर लिख लेना है और आंसर भी इसका देख लेना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा है पहला फॉर्मेल्डिहाइड में बहुलीकरण, सेकंड हमारा इसमें है एसिड एल्डिहाइड में बहुलीकरण। अथवा का क्वेश्चन आपका क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। पहला हमारा अमोनिया है, सेकंड हमारा एथिल एल्कोहल, तीसरा हमारा है PCl5, ठीक है, और चौथा आपका दिया है P2O5 का आपका जो है इनका केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर देखिए यहाँ पे लिखा है मस्टर्ड आयल अवक्रिया आपको समझाना है और साथ की गैब्रियल थैलेमाइड अवक्रिया आपको समझाना है। अथवा में आपका मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है क्यों, इसका कारण बताना है। और 14वें क्वेश्चन में आपको लिखा है एथिल एमीन एवं अमोनिया में से कौन अधिक क्षारीय है और क्यों, ठीक है, इसका कारण बताना है। अथवा की बात करें तो हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है क्यों, कारण बताइए। और 15वां क्वेश्चन संक्रमण ताप, मोल भिन्नांक एवं परासरण दाब की परिभाषा लिखना है। और अथवा में आपका एक न्यूमेरिकल है तो आपको जो है इनका आंसर लिखना है, आपको खुद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन में प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक और इकाई कैसे निर्धारित करेंगे, इसको लिखना है। और इसके बाद आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको हल करना है। चलते तो 17 क्वेश्चन पर देखिए संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं और इसके साथ ही इस कितने श्रेणी में से बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम लिखना है। लेंथेनाइट संकुचन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जितने आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं इन्हें अच्छे से तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको करना है, क्योंकि यदि आपको 95 से प्लस स्कोर करना है तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसके आपको अथवा में देखिए फिनाल से आप क्या समझते हैं, यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, पिक्रिक अम्ल, एनिलीन और पैराक्रिसोल आपको जो है इसका भी आपको यौगिक आपको कैसे मिलेगा, इसका आपको सारा सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 19वें क्वेश्चन में निम्न को अति संक्षेप में समझाइए। प्रोटीन का विकृतीकृत नाभिकीय अम्ल और डीएल विन्यास आपको समझाना है। अथवा का देख लीजिए प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए इसके जैविक महत्व पर प्रकाश डालना है। 20वें क्वेश्चन में विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकों को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव समझाना है आपको। इसके अलावा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको इसको भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अब चलते हैं 21वें और 22वें क्वेश्चन पर। तो 21वें क्वेश्चन में आपको नाइट्रिक अम्ल के ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन करना है और अथवा में आपको जो है गंधक के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के सूत्र और संरचना का वर्णन करना है, ठीक है। और इसके साथ 22वें क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं इसमें आपका लिखा है क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है फिर भी इसे एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रोगी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशांक कहते हैं क्यों, कारण स्पष्ट करिए। और अथवा में आपका क्लोरोफॉर्म से आप क्या समझते हैं, निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण आपको लिखना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन देख लीजिए आप 22वें नंबर का अथवा का। तो यहाँ पे देख लीजिए फास्जीन और एसिटिलीन, क्लोरोपिक्रिन, फार्मिक अम्ल और आपको क्लोरिटेन, इन सभी का जो है क्लोरीटोन, इन सभी का आपको जो है केवल समीकरण लिखना है और कैसे यौगिक प्राप्त करना है क्लोरोफॉर्म से आपको इसका जो है आपको मात्र समीकरण लिखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो है यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।